ताहिर साहब क्या समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बड़े कशीदा चल रहे थे और उसके बड़े मसाइल थे, खुसूसन सिक्योरिटी के हवाले से, तिजारत के हवाले से और सियासी भी ये मसाइल थे। लिहाजा ये जो एक रोज़ा दौरा हुआ है, आप समझते हैं कि किसी सूरत कुछ बर्फ पिघलनी है या पिघलने को है? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की अपने प्रोग्राम में। एक दौरे से या दो दौरों से मेरा नहीं ख्याल कि जो पेचीदा मसाइल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस वक्त मौजूद हैं, बिलखुसूस पाकिस्तानी शिद्दत पसंद जो ग्रुप्स है उनकी कार्रवाइयों की वजह से, इससे मेरे ख्याल में मसाइल हल नहीं होंगे। लेकिन आपस में बैठना और आना जाना, बराह रास्त एक दूसरे के साथ अपनी तशवीश शरीक करना, मेरे ख्याल में एक उम्मीद तो आप रख सकते हैं। सही। लेकिन मसले का हल उस वक्त होगा जब इस दौरे के बाद पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी हालात है उन हालात पे अगर कुछ मुस्बत असरात होते हैं, तशद्दुद के वाक़यात में कमी आती है, दहशतगर्दी कम होती है, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ न कुछ वहाँ पे हुआ होगा और उसके नताइज आपके सामने हैं। लेकिन इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन ये जो दौरा है ये इसलिए अहम है कि इस हुकूमत में जब से गुज़िश्ता साल से मार्च से हुकूमत बनी है, ये वज़ीर ख़ारिजा का पहला दौरा है। और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत में शाह महमूद कुरैशी गए थे, वो 2021 में यानी तालिबान के आने के कुछ हफ्तों बाद, तो उसके बाद ये वज़ीर ख़ारिजा का दौरा है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि होता क्या है, लेकिन दौरा अहम है, अहम मुलाकातें हुई हैं। और आपको याद होगा कि कल जब दौरे के अख्तिताम पर वज़ीर ख़ारिजा या नायब वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी काबुल में, तो उसमें तो यही उन्होंने कहा कि इस पर इत्तेफाक हुआ है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, पाकिस्तान की सरजमीन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं होगी। अब देखना है कि इसहाक़ डार वाली बात जो है वो सिर्फ बयान तक के महदूद है या उसके असरात पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात पे होते हैं, उसके इंतजार करना पड़ेगा। ठीक, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इंतजार करना पड़ेगा और एक दौरे से कुछ नहीं होता, ये तो मामलात मिल बैठ कर और आगे चलने के हैं। लेकिन इसलिए मैं हैरान हूं क्योंकि आपको याद होगा कि अप्रैल में ही जो अफगानिस्तान के वजीर दाखिला हैं उनकी जानिब से तो यकसर इस बात को ही मुस्तरद किया गया था कि दहशतगर्द तंजीमें जिसमें दाइश है, TTP है और दीगर हैं, वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने तो साफ कह दिया था कि ये पाकिस्तान का दाखिली मामला है और इसको वो खुद हल करें। तो क्या हम ये समझें कि अब अफगानिस्तान के अंदर ये रियलाइजेशन आई है कि कई ऐसे दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात हुए हैं जिन्हें वहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है दहशतगर्दों के हाथों और इनकी सरपरस्ती नहीं की जा सकती और उनके खिलाफ एक्शन अफगानिस्तान को लेना होगा? कल जब वज़ीर आज़म अफ़गानिस्तान से उनके मुलाकात के बाद मुल्ला हसन के बाद उसमें उन्होंने इशारा तो किया है मुल्ला हसन ने कि वो अफ़गान सरजमीन किसी बशमूल पाकिस्तान कहा था, उसने सिर्फ पाकिस्तान का नहीं कहा था कि इस्तेमाल सरजमीन नहीं होगी। लेकिन मेरे ख्याल में अफ़गान लीडरशिप को, पाकिस्तान को अगर हम एक साइड पे भी रख लें और पाकिस्तान वाली बात हम ना भी यहाँ पे जिक्र करें, तो आप अगर यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की जो अफगानिस्तान पे ताज़ा रिपोर्ट देंगे तो उसमें भी पाकिस्तानी ग्रुप्स के अलावा दीगर ग्रुप्स का जिक्र है उनके, बल्कि अब तो TTP के हवाले से यही बात होती है कि वो रीजन के लिए वो एक ख़तरा है। तो और ये सिर्फ यूनाइटेड नेशन की नहीं, अमरीकियों की रिपोर्ट्स में भी है या दीगर जहाँ जब भी कभी इस रीजन में कोई इजलास होता है या इंटरनेशनली कोई फोरम से कोई इजलास होता है तो वहाँ पर बयानात में ज़रूर इसका जिक्र होता है। तो ये मसला है और इस मसले को मैं नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है और ये बात करते भी हैं, बल्कि जब सादिक साहब गए थे अभी मार्च में, इसी एक तो 2 दिन पहले इजलास हुआ था, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है जो इस तरह के उमूर पे वो एक फोरम भी है, उससे पहले वो गए थे। तो बाद में वो कुछ अफगान लीडर ने उनसे कहा था कि आपकी फ़ौज भी पाकिस्तान की मजबूत है, आपके पास ड्रोन्स तैयारे भी अब ज़्यादा आए हैं, आपकी इंटेलिजेंस भी मजबूत है, आपने बाढ़ भी लगाया है बॉर्डर पे, तो आप ज़्यादा इस काम में मौसर रोल अदा कर सकते कि आप, अगर आप कहते हैं कि यहाँ से लोग जाते हैं अफगानिस्तान से तो उनको आप रोकें। यानी वो इसकी जिम्मेदारी ज़्यादा नहीं लेते, हालांकि उसकी जिम्मेदारी बनती है और लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तान पे उसकी जिम्मेदारी डालते हैं कि आप करें। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ बयानात उनके होते हैं कि वो वहाँ नहीं है और हम ज़मीन को इस्तेमाल करने नहीं देंगे। पब्लिकली तो वो कहते हैं
लेकिन जब मीटिंग्स होती है, जब अब ये ताज़ा भी जो मीटिंग्स हुई है इसहाक डार साहब के दौरे में, तो अंदर फिर वो कहते हैं कि उनको थोड़ा वक्त दिया जाए। और वो मतलब मैंने एक दफ़ा असफ खान दुरानी साहब से पूछा अभी चंद दिन पहले, तो वो चूंकि स्पेशल इन्वाइट थे पाकिस्तान के अफगानिस्तान, मैंने कहा अफगान तालिबान के लीडर्स आपको क्या कहते हैं मीटिंग्स में? सही। तो उसका ये मुझे वो कह रहे थे कि वो हमें कहते हैं कि आप चंद महीनों में आप तब्दीली देखेंगे, लेकिन वो उनकी मुद्दत भी तकरीबन पूरी हो गई थी, अब नए आ गए दोबारा सादिक साहब, लेकिन हालात में कोई फर्क तो नहीं है ना। बल्कि अब तो पाकिस्तान कहता है कि जी बलोचिस्तान में भी, बलोचिस्तान के जो ग्रुप वो भी अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं। पहले भी यही था, लेकिन पहले चलो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि इंडियस है और वो क्या नाम है, रॉ है और ये है वो है, लेकिन तालिबान को तो आप राह वाली बात तो भी नहीं कर सकते। लेकिन मसला तो पाकिस्तान का भी है। जाफर एक्सप्रेस का आपके सामने है, ये फौज का भी बयान था, हमारे फॉरेन ऑफिस का बयान था कि तमाम जाफर एक्सप्रेस के जब से वो सिलसिला शुरू हुआ था और जितने वक्त के लिए वो जारी रहा, तो वो कह रहे कि वो जो हमलावर थे और ये वो सारे अफगानिस्तान के अंदर अपने जो मनसूबा साज थे उनके साथ राब्ते में थे। तो पाकिस्तान का तो अब एक चैलेंज पाकिस्तान के लिए बढ़ गया है कि TTP भी है, हाफिज गुलबादर ग्रुप है, अब तो 3 ग्रुप ने इत्तेहाद भी कर दिया है और अब बलूचिस्तान के अलग है। तो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस मेरे ख्याल में बड़े हैं, लेकिन अब देखना है कि इसहाक डार साहब के दौरे के बाद चैलेंज कम होते हैं।